डबल नहीं बल्कि ट्रिपल प्रदर्शन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये हालत देखकर तो यही कहा जा रहा है कि शहरों का नाम बदलने वाली योगी सरकार को अब सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल देना चाहिए और रख देना चाहिए धरना प्रदेश, क्योंकि राज्य में हर जगह सिर्फ प्रदर्शन ही प्रदर्शन तो हो रहे हैं। कहीं शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, तो कहीं पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, तो कहीं आरओ एआरओ परीक्षा के अभ्यर्थी। डबल इंजन सरकार वाले राज्य में भूचाल आया हुआ है, लेकिन योगी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो काशी में मोदी का स्वागत करने में व्यस्त है। मोदी जी मंच से कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी होता है, लेकिन डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में तो युवाओं के साथ गारंटी के नाम पर सिर्फ खेला ही हो रहा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपकी रोजगार वाली गारंटी का क्या? आपके राज्य में डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में एक परीक्षा तो ठीक से हो नहीं पा रही है और आप बात करते हैं गारंटी की। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आपकी डबल इंजन सरकार ने एक गारंटी 6800 चयनित अभ्यर्थियों को दी थी कि जल्द ही उनके नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, लेकिन वो भी महीनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र के बजाय उन्हें पुलिस के लाठी डंडे मिल रहे हैं। क्या ये है आपकी गारंटी? एक गारंटी नौकरी देने की थी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 48 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन पेपर लीक हो गया। क्या ये है आपकी गारंटी? और अब जब ये छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं तो इन्हें पुलिस से पिटवाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, आरओ एआरओ में 10,69,725 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन ये पेपर भी लीक हो गया और अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं डंडे मिल रहे हैं। ये है मोदी योगी की गारंटी। एग्जाम कोई भी हो, डंडे जरूर मिलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 6800 चयनित अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं हुई थी कि इससे पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ एआरओ का पेपर लीक मामला तूल पकड़ने लगा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पेपर रद्द करवाया जाए और री एग्जाम करवाया जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस परीक्षा और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस भर्ती को लेकर इको गार्डन में 10 से 12,000 अभ्यर्थी जुट गए। दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय के गेट पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर करीब 10,000 छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। छात्र मांग पर अड़े हैं कि जब तक पेपर कैंसिल नहीं होता तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। जय श्री राम, हमें चाहिए री एग्जाम। सड़कों पर यह नारा गूंज रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी रामराज की बात कर रही है बीजेपी सरकार, जिसमें देश के युवाओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? राज्य का बेरोजगार युवा अपनी जान देने को मजबूर हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में एक तरफ एक युवक की तस्वीर है और दूसरी तरफ उस लेटर की जो उसने अपनी जान देने से पहले लिखा था। इन तस्वीरों के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि बेरोजगारी की त्रासदी से निराश होकर कन्नौज में एक युवा ब्रिजेश पाल ने अपनी जान दे दी और ऐसा करने से पहले उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी। उन्होंने आगे लिखा कि जो भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाती है, वो नौकरी देने के नाम पर क्यों मुकर जाती है? अब जरा सोचिए, 11 फरवरी को आरओ एआरओ की परीक्षा होती है। इसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। फिर 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती की परीक्षा होती है और फिर खबर आती है कि शायद ये पेपर लीक हो गया। अब ये महज इत्तेफाक है या साजिश, आप लोग खुद ही तय कर लीजिए। एक ही महीने में लगातार 2 पेपर के लीक होने के बाद से योगी सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अगर परीक्षा हो गई तो उसके बाद नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण भी देना होगा, और भाजपा ना तो नौकरी देना चाहती है और ना ही आरक्षण। इसके अलावा एक ही हफ्ते के अंदर 2 परीक्षा के पेपर लीक होने की बात आने के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन कराता है ये पेपर लीक, कैसे पेपर लीक हो जाते हैं,
क्या योगी सरकार एक फुल प्रूफ परीक्षा भी नहीं करा सकती या फिर करवाना ही नहीं चाहती? सेंटर का यहाँ पे आरओ का और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है। सारा पेपर खुला था आरओ के सामने। प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी मंचों से बातें तो गारंटी की करते हैं। अब यूपी का युवा मोदी जी से पूछ रहा है कि क्या आप एक गारंटी दे सकते हैं कि राज्य में फुल प्रूफ परीक्षा होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा? गारंटी देंगे कि 6800 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे? जरा सोचिए कि एक पेपर के लिए लाखों की संख्या में युवा फॉर्म भरते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जाने कहां कहां से बच्चे किन किन परिस्थितियों में परीक्षा देने आते हैं, लेकिन परीक्षा के पहले ही खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। क्या बीतती होगी उन बच्चों पर, उनके परिवारों पर? लेकिन सरकार का तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार का तो ध्यान है आगामी लोकसभा चुनाव पर, जिसके लिए मोदी जी बनारस आए थे। अब मोदी जी का ये दौरा और गारंटी वाला बयान कितना कमाल दिखा पाएगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का युवा सड़क पर है और ये मोदी योगी दोनों ही सरकारों के लिए चिंता का विषय है। देखना होगा योगी सरकार इस मुद्दे को अब भी गंभीरता से लेती है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। Leave go!